जय श्री राम, जय हनुमान। तो 26 जून से चालू हो रहा है गुप्त नवरात्रे। और गुप्त नवरात्रे में हम अपनी इच्छा पूरी कैसे कर सकते हैं, कैसे हम हनुमान जी का संकल्प लेकर पूजा करके और अपनी जो भी इच्छा है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है उसे हम कैसे हनुमान जी से पूरी करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में जय सिया राम या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है गुप्त नवरात्रे में। तो नवरात्रि जो होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होता है और माता रानी की पूजा आराधना तो चल ही रही होती है, लेकिन उसी टाइम में अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं तो आपके लिए वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाती है। जो बहुत ही जो वो टाइम ऐसा होता है ना कि वो अपने आप में ही बहुत ही कमाल का समय होता है। तो आप यहाँ पर संकल्प ले सकते हैं और आप यहाँ पर 9 दिन में 41 दिन का लाभ ले सकते हैं। 41 दिन जो हम पाठ करते हैं ना, जैसे चालीसा का मतलब ही होता है 40 दिन, है ना, तो उसमें आपको 41 पाठ करना ज़रूरी है। तो आप संकल्प ले लीजिए, आप जो भी मंत्र हनुमान जी के मानते हैं। एक होता है ना कि हनुमान जी का कोई मंत्र है जिससे हम ज़्यादा अटैच्ड है, जो हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है और हमें वो याद भी है, जैसे कि हनुमान चालीसा हो गया या राम नाम का जाप हो गया या हनुमान अष्टक हो गया या हनुमान चालीसा का पाठ हो गया। अगर आप हनुमान अष्टक भी करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा राम नाम का मंत्र ले ले या कोई भी हनुमान जी से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज़ें मंत्र वगैरह ले ले जिसे आप जाप करना चाहते हैं, तो आपको उसका संकल्प लेना है। और हाँ, 9 तो यहाँ पर आपको 9 दिन का संकल्प लेना है। ठीक है, और चाहे तो आप उसमें जितना मर्ज़ी चाहे आप उसमें राम नाम का जाप कर सकते हैं या फिर आप 41 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर आप उसमें हनुमान अष्टक का पाठ का जाप करें। वो हनुमान अष्टक का पाठ करें, वो भी आपको कंप्लीट करना है 9 दिन के अंदर और 41 बार होना चाहिए। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको 41 बार कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप ये काउंट कर लीजिए कि आप डे 1 से डे 9 तक में रोज़ कितना पाठ करेंगे, तो आपका 9वीं तक 41 पाठ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको शुरुआत विषम संख्या से ही करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 9वीं के दिन में एक छोटा सा हवन करना होता है, तो आप वो करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर संकल्प लेना है। आप फूल और हाथ में चावल और पानी लेकर, गंगा जल लेकर, जैसे आप नॉर्मल संकल्प लेते हैं वैसे आपको संकल्प लेना ज़रूरी है। संकल्प इसलिए लिया जाता है ताकि आप जैसे कि हम कहीं कुरियर लगाते हैं तो उस पर एड्रेस सही होना ज़रूरी है ना, वरना तो वो कहाँ जाएगा पता नहीं ना। तो बस इसीलिए संकल्प लेना ज़रूरी है कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस जगह पर हैं, आप किस जगह पर बैठकर ये संकल्प ले रहे हैं, आपका सब कुछ, आप किस चीज़ के लिए संकल्प ले रहे हैं, आपकी क्या परेशानी है, आपको ये सारी चीज़ें बतानी होती है। आपको यहाँ पर गणेश जी का स्मरण करना है, आपको गणेश जी को याद करना है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद फिर आपको 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राम नाम का जाप करना ज़रूरी है पूजा करने से पहले। और जैसे पाठ कोई भी आप या मंत्र आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी आप पाठ शुरू करें उससे पहले आपको राम नाम का जाप करना ज़रूरी है। 108 बार अगर आप करते हैं तब बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी क्या होता है ना कि हनुमान जी जल्दी आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी जो भी इच्छा है वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और बिल्कुल आपको ना एकदम बेफिक्र होकर ये संकल्प लेना है और इसके बाद आपको पूरा सब कुछ हनुमान जी पे छोड़ देना है कि हाँ, आपको बिल्कुल ये मान लेना है कि आपने जो मांगा है वो आपको हनुमान जी दे ही देंगे। अगर आपने सही चीज़ मांगी है तो वो आपके लिए सही है तो ठीक है। और आपको ये विश्वास रखना है कि हाँ, आपको वो चीज़ मिलेगी और वो चीज़ आपके लिए पूरी हो चुकी है, ये मान के चलना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। इस तरह से आपको विश्वास रखना है। आपको बीच में डाउट नहीं करना है कि वो कैसे होगा, कब होगा, वो सब आपको भगवान जी पे छोड़ देना है। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको ज़रूर वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आप मांगना चाहते हैं।
क्या पता 9 दिन से पहले ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है और जितने दिन का मैं संकल्प लेती हूँ उससे पहले इच्छा पूरी हो जाती है। और अगर वो इच्छा बाद में भी पूरी नहीं हो रही है तो उदास ना हो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पर आपको भोग में, यहाँ पर जो हनुमान जी की फेवरेट चीज़ें हैं वो आपको चढ़ानी होती है। जैसे अगर आप किसी को घर बुलाते हैं और उसे आप उसकी फेवरेट चीज़ें देते हैं खाने को, तो कितना खुश हो जाता है ना वो इंसान। तो फिर तो आपको तो अपनी इच्छा पूरी करवानी है, तो हनुमान जी को भी तो खुश करना पड़ेगा ना। तो उनकी फेवरेट चीज़ें आप चढ़ाएँ, जैसे गुड़ चना हो गया, केले हो गया, अनार हो गया, या फिर सीजनल जो भी फ्रूट्स है वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए पूजा में। बूंदी के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, ठीक है। और आपको यहाँ पर घी का दिया ज़रूर जलाना है, या फिर आप कोई भी और तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, लेकिन दिया जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, अग्नि को साक्षी मानकर हम कहते हैं ना, तो अग्नि जो होती है ना वो साक्षी होती है आपके पूजा का, ठीक है। तो आपको ज़रूर दिया जलाना है, उसके बाद आपको ये प्रोसेस पूजा करना शुरू करना है, संकल्प लेना है। और ये जितने दिन का आपका संकल्प चलेगा, 9 दिन का, आपको इस दिन 9 दिन आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, यानी कि आपको किसी की भी बुराई नहीं करनी है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है और किसी का हित नहीं सोचना है आपको। और कुछ भी ऐसा ना करे जो सही नहीं है, ठीक है। और आपको पूरे विश्वास के साथ पूजा करना है, ठीक है। अपने भगवान पर भरोसा रखना है आपको कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरे विश्वास के साथ आप पूजा करें और कह दें हनुमान जी से कि आज से आप मेरे और मैं आपकी, ठीक है। अब जो होगा वो आप देख लेना, आप मेरे लिए जो भी सही हो आप वो करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में आपको संकल्प लेना है और इस तरह से आपको पूजा करनी है। आप चाहे तो 40 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर आजकल क्या है कि 40 दिन इंतज़ार कोई नहीं करता है, इतना समय नहीं है किसी के पास, अभी सबको इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो आप 9 दिन का ही कर लें, उतना भी बहुत होगा। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो, ठीक है। और बीच में मेरे बेटे की आवाज़ आ रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ज़रा सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में जय सिया राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।